पाकिस्तान में सैलाब से आने वाली तबाहकारियों के बाद हर तरफ एक ही सवाल ज़ेरे गर्दिश है कि पाकिस्तान में सैलाबी पानी को ज़ख़ीरा करके इससे मुस्तक़बिल में फ़ायदा उठाने का कोई मंसूबा क्यों नहीं बनाया जाता। ये सवाल महज अवामी बहस का हिस्सा नहीं बल्कि हुकूमती सतह पर भी उठाया जा रहा है। जहाँ सोशल मीडिया पर इस हवाले से तनकीद बढ़ रही है, वहीं सियासी रहनुमा भी नए डैम्स की तामीर बारे बयानात दागते नजर आते हैं। इस हवाले से अवामी तासुर यही है कि अगर पाकिस्तान ने बर वक्त बड़े डैम या आबी ज़खायर बनाए होते तो आज इतनी बड़ी तबाही का सामना न करना पड़ता। ताहम यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि इस वक्त जिन दरियाओं में इंडिया के छोड़े गए पानी की वजह से सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ पाकिस्तान कानूनी तौर पर किसी किस्म का कोई बड़ा आबी ज़ख़ीरा या डैम तामीर कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दरियाओं की तकसीम सिंतास माहिदे के तहत की गई है। इस माहिदे के मुताबिक मशरकी दरियाओं यानी दरियाए रावी, ब्यास और सतलुज के पानी का मुकम्मल इख्तियार इंडिया के पास है, जबकि मगरबी दरियाए सिंध, झेलम और चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए। माहिदे में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि इंडिया को मगरबी दरियाओं पर सिर्फ चंद मखसूस और महदूद मंसूबे बनाने की इजाज़त है, वो भी इस शर्त के साथ कि पानी का बहाव मुतासिर ना हो और ये मंसूबे रन ऑफ रिवर नौइयत के हों। इसके बरक्स पाकिस्तान के पास मगरबी दरियाओं पर मुकम्मल इख्तियार है और वो चाहे तो बड़े डैम और ज़खायर तामीर कर सकता है। सैलाब के दौरान सोशल मीडिया पर बार बार ये बहस जोर पकड़ लेती है कि पाकिस्तान ने अगर बर वक्त डैम तामीर किए होते तो आज नुकसान कम होता। ताहम माहिरीन इस तस्वुर को दुरुस्त नहीं मानते। उनके मुताबिक मौजूदा सैलाबी कैफियत ज़्यादातर उन दरियाओं में है जो भारत के हिस्से में आते हैं। कानूनी तौर पर पाकिस्तान वहाँ कोई डैम बना ही नहीं सकता। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल NDMA सिंध सैयद सलमान शाह का कहना है कि सैलाब के बाद अक्सर ये सवाल उठता है कि अगर ईस्टर्न रिवर्स यानी रावी, ब्यास और सतलुज पर डैम बनाए जाते तो नुकसान कम होता। लेकिन ये हकीकत है कि ये दरिया सिंतास माहिदे के तहत भारत के हिस्से में आते हैं और पाकिस्तान वहाँ बड़े ज़खायर तामीर करने का कानूनी इख्तियार नहीं रखता। दूसरी तरफ ये दरिया ज्यादातर मैदानी इलाकों से गुजरते हैं, जबकि डैम अमूमन पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं जहां पानी को जखीरा करने के कुदरती हालात मौजूद हो। इसलिए पंजाब में बड़े डैम बनाने का तस्वुर तकनीकी तौर पर भी कमजोर दिखाई देता है। दूसरी जानिब माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को मशरकी दरियाओं पर डैम तामीर करने का कोई एडवेंचर करने की बजाय अपने हिस्से के मगरबी दरियाओं पर बड़े डैम बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए, जैसा कि दयामिर, भाषा और मेहमन डैम की मंसूबे हैं। इन मंसूबों से न सिर्फ सैलाबी पानी पर काबू पाया जा सकता है बल्कि बिजली और आबपाशी के मसाइल भी बड़ी हद तक हल हो सकते हैं। आबी माहिरीन के मुताबिक फिल वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिन के पानी के जखीरे की गुंजाइश मौजूद है, जबकि आलमी मयार के मुताबिक ये कम से कम 120 दिन होनी चाहिए। यही वजह है कि मुल्क हर साल सैलाब और खुश्क साली दोनों का सामना करता है। ताम हालिया सैलाबी सूरत हाल की असल वजह यह है कि दरिया के कुदरती बहाव को मुतासिर किया गया है। किनारों पर गैर कानूनी आबादकारियां और बस्तियां बसाई गई हैं। अगर इन रुकावटों को हटाया जाए और पानी के कुदरती रास्ते बहाल किए जाएं तो तबाही की शिद्दत को कम किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक हालिया सैलाब ने एक बार फिर यह हकीकत खोल कर सामने रख दी है कि पाकिस्तान के पास पानी के मौसर इंतजाम की सलाहियत न होने के बराबर है। मशरकी दरियाओं पर कानूनी पाबंदियों और तकनीकी मजबूरियों के बावजूद पाकिस्तान अपने मगरबी दरियाओं पर बड़े डैम बनाकर आने वाली तबाहकारियों को कम कर सकता है, लेकिन असल रुकावट सियासी अज़्म और बर वक्त फैसला साजी की कमी है। अगर हमने पानी के मसले को महज बयानात और वक्ती तनकीद तक महदूद रखा तो हर साल यही मंजर दोहराया जाएगा। बस्तियां डूबेंगी, लोग बेघर होंगे और एक बार फिर यही सवाल दोहराया जाएगा कि आखिर पाकिस्तान सैलाबी तबाहकारियों से बचने के लिए डैम्स क्यों नहीं बनाता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।